ओके सो आज के जो ना हम सेशन पे ये देखने वाले हैं कि जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं या फिर हम कैसे उस पे अपना कोड लिखते हैं, किस तरीके का दिखता है और मतलब किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम पावर बिल्डर को रन करते हैं, पावर बिल्डर के एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विंडो। राइट सर। राइट। तो राइट। तो आज हम जो है ना विंडो को ही देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है। ठीक है। राइट। जो दिखा मुझे, मतलब जो ना जब मैं एप्लीकेशन को, ये मेरा कोई एक छोटा सा एप्लीकेशन है और जो रन किया मैंने, तो सबसे पहले जो मुझे दिखी चीज, ये जो दिख रहा है ये है विंडो। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट। तो हम विंडो ऑब्जेक्ट को ही, मतलब जो हमारे पावर बिल्डर का पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो विंडो है। फिर इसके बाद राइट। में आता है डेटा विंडो, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेटा विंडो को पावर बिल्डर का हार्ट, हार्ट ऑफ पावर बिल्डर भी बोला जाता है। ठीक है। राइट। सो ये जो एरिया दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये जो हो गया, ये हो गया पावर बिल्डर का आईडीई। ठीक है। ओके। आईडीई, ओके सर। मैंने बताया था ना क्या होता है आईडीई। आईडी वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हाँ, तो ये हो गया पावर बिल्डर का आईडीई। तो जितने भी हम डेवलपमेंट करते हैं पावर बिल्डर के अंदर, वो विद द हेल्प ऑफ पावर बिल्डर आईडीई करेंगे। राइट ठीक सर। है। अब यहाँ पर ये लेट सपोज ये छोटा सा मेरा कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको जैसे मैं रन करता हूँ, ये रन हो जाता है जिस पे लिखा हुआ है रिटेल डेटा। राइट राइट। सर। अब राइट। यहाँ पर देखो कि ये जो पूरा आईडीई है वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो ये है और एक है ये। जी ठीक सर। है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया है ये हमारा वर्क स्पेस, लाइब्रेरी। ठीक है। और लाइब्रेरी और एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हम उस एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हैं वो सभी इस सिस्टम ट्री पे दिखते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनको बोलते हैं सिस्टम ट्री। ठीक है, ये देखो ट्री की तरह दिख रहा है ना ये सब। राइट। राइट सर। और ये जो होता है ये होता है हमारा डेवलपमेंट पेंटर। ये जो राइट। एरिया होता है, तो यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या कोड करना चाहते हैं, तो हमें जो ना उसे अपने पेंटर पे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करना है, डबल क्लिक कर दो, या तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी एडिट पे चले जाओ। ठीक है। ये देखो, राइट। नाउ माई विंडो ऑब्जेक्ट हैज बीन ओपन इन दी पेंटर। यस राइट। सर। राइट सर। अब हमें ये पता है कि जो पावर बिल्डर है, पावर बिल्डर इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। राइट। राइट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम उनको ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो सेट ऑफ इवेंट लिस्ट, सेट ऑफ फंक्शन और वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया बाय डिफॉल्ट हमको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। तो जब भी हम, ये ध्यान रखना है कि मतलब जब भी हम पावर बिल्डर के किसी ऑब्जेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी नंबर ऑफ लिस्ट इवेंट से अटैच है, नंबर ऑफ फंक्शन से अटैच्ड है, और डिक्लेरेशन एरिया भी उस पे है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया भी उस पे है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें जो एक जर्नल लैंग्वेजेस पे, मतलब पावर बिल्डर की यदि, सॉरी, यदि हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट में जो ना कुछ बिहेवियर्स होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट। राइट सर। सिमिलरली यहाँ पावर बिल्डर में भी है। ठीक है। ये जो हमारा जो एरिया ओपन हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को यदि हम ओपन करते हैं, तो ऑब्जेक्ट अगेन इट्स ओपन इनटू टू पार्ट। राइट। एक तो ये पार्ट हो गया, ये लेआउट पार्ट हो गया, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लेआउट हमें दिख रहा है, लेआउट पार्ट हो गया। और ये राइट जो सर। हमारा सेकेंड एरिया ये जो ओपन हो रहा है, ये देखो ये, तो इसके अंदर होती हैं प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डब्लू अंडर स्कोर रिटेल इनहेरिटेड फ्रॉम विंडो। बिल्कुल। ठीक है। तो विंडो हमारा पहला ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। फिर हमने इस
जो विंडो 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 कह सकते हो, क्लास, राइट, हमारा जो राइट सर। क्लास है, विंडो क्लास हो गई। ठीक है। फिर उसमें हमने जो ना W_retail का जो है ना ऑब्जेक्ट बना रखा है, विंडो ऑब्जेक्ट बना रखा है। ओके। तो ये जो पूरा एरिया है, कहलाता है प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये जो राइट जितनी सर। भी, हाँ, तो ये देखो जर्नल में इतनी सारी चीजें आती हैं। जर्नल में टाइटल आता है, टैग, मीनू, विजुअल, इनेबल, और मिन, मैक्स, क्लाइंट। ये कुछ भी अगर चेंज करोगे ना, तो ये डायरेक्टली तुम्हारे डेट, ये विंडो ऑब्जेक्ट को भी रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कुछ भी यहाँ पर चेंज करोगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं, जैसे कि स्क्रॉल पे देखोगे तो स्क्रॉल में है यहाँ पर हैच स्क्रॉलर बार है, वी स्क्रॉलर बार है। ठीक है। तो ये भी हम अभी मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से डायरेक्टली चेंज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये देखो ऐड किया, तो यहाँ पर ये राइट ऐड सर। हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ये कुछ, ये है ना। ठीक है। जी सर। हम करके देखते हैं, एक मिनट। मैं अभी, फिर ये टूल बार है, टूल बार में भी कुछ ऑप्शंस हैं, अदर में भी इसका विड्थ है, हाइट है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम जब रन कर रहे थे ना अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, तो हमारा, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने रन किया, ठीक है, तो मेरा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है। बट अगर यहाँ पर देखोगे ना, जो जो टाइटल है इसका, यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नाम नहीं दिया गया है। ठीक राइट है। सर। तो सबसे पहला जो रूल है, जो एक स्टैंडर्ड कोडिंग ऑफ द पावर बिल्डर, अगर हम कहें, तो सबसे पहले होता है कि यदि कोई भी अगर विंडो ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसका टाइटल जरूर डिक्लेयर करो। ठीक है। यदि आप टाइटल डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो ये सामने वाले को मतलब एक कंफ्यूजन पे रखता है कि आप ये जो विंडो है वो किस लिए यूज करते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसका टाइटल देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप ये कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। ये इट्स अप टू योर प्रोजेक्ट, मतलब अ, ये डिपेंड करेगा कि आप वो जो विंडो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे राइट। कि मेरा रिटेल डेटा दिख रहा है, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे इसको डाल देता हूँ मैं, रिटेल, रिटेल राइट। मेन विंडो, ऐसा करके। ठीक है। ऐसा करके मैंने जो ना सेव कर दिया। ये होता है ना, ये इसको आप जो है ना यहाँ पर देखो, जैसे माउस लेकर के जाते हो तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, या तो यहाँ पर ये कर दो। ठीक है। और या राइट। कंट्रोल एस कर दो। ठीक है। राइट सर। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। ये देखो, तो मेरा टाइटल अब रिटर्न। रिफ्लेक्ट होने लगा है। ठीक है। तो इससे मुझे, अब कोई भी अगर मेरी मतलब जो है ना इस एप्लीकेशन को रन कर रहा है, ठीक है, ये यूज़ कर रहा है, तो वो जरूर देखेगा कि ये अच्छा, ये जो विंडो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, राइट। राइट सर। तो ये क्लियर हो गया ना। अब हम और इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज और मैं इस पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि इस पे कुछ कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये बहुत सारे कलर भी दे दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है। तो वो एज पर दी रिक्वायरमेंट आप जो है ना इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखो डायरेक्टली इस पे इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब आप प्रॉपर्टी को यदि टच करोगे तो ये डायरेक्टली ही आपके जो है ना ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। मैंने राइट। उस कलर को सिलेक्ट किया और सेव करके मैंने रन किया, तो देखो यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट में भी वो चेंज दिख रहा है। तो प्रॉपर्टीज डायरेक्टली तुम्हारे ऑब्जेक्ट को चेंज करती है, यदि आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। ठीक है। राइट सर। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको मतलब जो है ना, आप अपनी तरफ से पहले विंडो बनाओ। ठीक है। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं हेल्प करने के लिए हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब हम देखेंगे जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ये विंडो ऑब्जेक्ट में टाइप्स होते हैं। ठीक है। विंडो के टाइप हैं। ठीक है। हर एक जो हमारी विंडो है वो किस तरीके से
यूज़ होगी उसके अलग अलग टाइप हैं। ठीक है, तो अब हम टाइप कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर देखोगे ना, प्रॉपर्टीज में ही एक आता है विंडो टाइप। ठीक है, तो अभी क्या है, मेरी बाय डिफॉल्ट यदि हम कोई भी विंडो क्रिएट करते हैं तो वो मेन टाइप होती है। ठीक है, राइट सर। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके अदर टाइप्स दिख रहे हैं, जैसे कि मेन, चाइल्ड, एमडीआई, एमडीआई हेल्प, पॉपअप, रिस्पॉन्स। राइट सर। ठीक है, तो ये पावर बिल्डर का पहला क्वेश्चन होता है, मतलब पहला, कि पावर बिल्डर में कितने टाइप्स की विंडो अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो होता है तो वो यही है कि हमारे जो ना मेन है, चाइल्ड है, फिर एमडीआई है, ठीक है, फिर एमडीआई हेल्प है, पॉपअप है, रिस्पॉन्स है। और इस इनके टाइप के बाद में फिर इनका यूसेस भी पूछा जाता है कि जो मेन विंडो हो वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, रिस्पॉन्स किस लिए इसकी यूज़ होती है। तो इनको डिफिनीशन पे भी पढ़ना है, मतलब इनको इनके डिफरेंसेस पता होना चाहिए। मतलब जब भी इंटरव्यूअर या राइट सर। कोई भी इंटरव्यू पर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो इंटरव्यूअर जरूर जो है ये जानना चाहता है कि आप एक्चुअल में काम करके आए हो या जस्ट रट करके आए हो कुछ भी। ठीक है, तो राइट। आपको जो है ना, हम इनके जो ना यूज़ भी देखने वाले हैं कि हर एक जो टाइप है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो यदि मैं इनका डेफिनेशंस वगैरह दिखाना चाहूँ तो जस्ट a minute, लेट मी शो यू। 1 मिनट। सो अभी हम लोग ये देख रहे हैं इसके विंडो के टाइप। ओके, सो अगर हम इसकी डिफिनीशन वाइज जाएं, ठीक है, सबसे पहले हम इनकी डिफिनीशन देखते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज, राइट, ये क्या होती हैं। क्योंकि इंटरव्यू में इसके डिफरेंसेस जरूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, राइट अगर सर। कोई इसी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से नहीं दे पाया तो उसके इंटरव्यू का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो हमारा जो है ना मेन विंडो क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम मेन विंडो को देखना चाहें तो मेन विंडो हमारी प्राइमरी विंडो होती है जो सबसे पहले ओपन होती है। ठीक है, तो हम उसको मेन विंडो कहते हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मेन विंडो और स्टैंड अलोन विंडो दैट इज इंडिपेंडेंट independent of others विंडो। others window, it can overlap or be overlapped by other window। तो मतलब कि तीन चार विंडो यदि ओपन है, ठीक है, तो आप जिस विंडो को क्लिक करोगे वो ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कि वो अदर विंडोज के ऊपर आ जाती है, और यदि आप किसी दूसरी विंडो को क्लिक करोगे तो ये पीछे चली जाती है और दूसरी विंडो आ जाती है। ठीक है, राइट। तो राइट सर। ओवरलैप्ड बाई अदर विंडो। ठीक है, तो वो पीछे भी चली जाएगी और आगे भी आ जाती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेन विंडो। ठीक है, मेन विंडो जैसे कि ये अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो हमारा जो ना पहला ऑब्जेक्ट इस तरीके का लेट्स सपोज आ रहा है, तो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। अगर यहाँ पर पांच छह विंडो और ओपन हो गई तो हम जिस पे क्लिक करेंगे वो ऊपर आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी मेन विंडो। ठीक है, राइट सर। और फिर आती है फिर हमारा एम डी आई हेल्प पॉपअप एरर रिस्पॉन्स। तो इनकी भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी पॉपअप विंडो क्या होती है, राइट। राइट सर। तो पॉपअप विंडो इज सिमिलर लाइक लाइक व्हाट आर एप्लीकेशंस यू आर यूजिंग राइट नाउ। लेट्स सपोज आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल पे कभी कभी पॉपअप आता है ना, तो वो किसी दूसरी विंडो को एक्सेस नहीं करने देता है जब तक कि आप उसको क्लोज नहीं करते हो। तो सिमिलरली पॉपअप विंडो यहाँ पर उसी तरीके का काम करती है कि यदि आपने कोई पॉपअप दे दिया है, ठीक है, तो आप उस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते हो। ठीक है, तो ये हो रही है, हाँ, होती है हमारी पॉपअप।
पॉप विंडो। हाँ, अब आती है हमारी चाइल्ड विंडो। ठीक है, तो चाइल्ड विंडो इज सिमिलर लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड से ही उसका डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि चाइल्ड मतलब इसका पेरेंट भी है। ठीक है, तो ये चाइल्ड विंडोज पेरेंट्स विंडोज के अंदर ओपन होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा कोई विंडो हो गया, पेरेंट विंडो है, उसके अंदर हमें कोई विंडो ओपन करनी है तो हमें चाइल्ड विंडो का टाइप यूज चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चाइल्ड विंडो। फिर आती है हमारी रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स विंडो यदि हमने कोई डिफाइन किया है, ठीक है, तो हम उसको रिस्पॉन्स देंगे, इसके बाद में फिर हमें वो जो है ना दूसरी विंडो एक्सेस करने का अलाउ करेगा। ठीक है, बट ऐसा पॉपअप पे नहीं है। पॉपअप हमें क्या करता है, जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो जो है दूसरी यूज नहीं करने देता है। ठीक है, राइट सर। तो ये हो गया डिफरेंस। तो इनके डिफरेंसेस बहुत माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमारा राइट होता सर। है एम टी आई फ्रेम विंडो क्या होती है। तो एम टी आई फ्रेम विंडो का जो ये स्टैंड ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मतलब यदि आप किसी एप्लीकेशन पे एक से ज़्यादा विंडो ओपन करके काम करना चाहते हैं तो आपको एम टी आई फ्रेम विंडो लेना पड़ेगा। जैसे कि एक में एम्प्लॉय डिटेल दिख रही है, एक में डिपार्टमेंट वाइज डिटेल दिख रही है, एक में एम्प्लॉय की सैलरी दिख रही है, एक में एम्प्लॉय की टास्क दिख रहे हैं। यदि कई सारी विंडो एक साथ ओपन करके आप काम करना चाहते हैं तो वहां पर हमको जो ना एम टी आई फ्रेम विंडो को चूज करना पड़ता है। तो ये हम सभी विंडोज को क्रिएट करेंगे और उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। बट हम धीरे धीरे अभी ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम भी अभी नए हो ना पावर राइट बीआई में। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल यस वी सर। हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग, राइट। सबसे पहले हमें ना जो ना उनके, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट है हमें उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके यस बाद में सर। फिर हम उनके प्रैक्टिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ओके, अब आता यस है सर। हमारा एम डी आई हेल्प विद माइक्रो हेल्प। अच्छा, तो ये बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इन पे मैं बिल्कुल ही एग्जैक्ट डेफिनेशन इनकी बताना चाहता हूँ। तो अभी एम डी आई फ्रेम क्या था कि हमें पांच छह विंडो एक साथ ओपन करके यदि काम करना है तो इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, बट यदि यस सर। हमें कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन दिखाना हो तो फिर हम जो है ना एम डी आई फ्रेम विद माइक्रो हेल्प का यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यस अभी सर। अगर 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 मैं यहाँ पर दिखाऊं, देखो ये यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक ये छोटा सा विंडो ओपन हो रहा है ना मेरे, और उस पे लिखा हुआ है रन स्टूडेंट मैनेजमेंट। अगर मैं इसको कर रहा हूँ, इस पे लिखा है एग्जिट, और इस पे लिखा है मतलब इस तरीके की एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है, राइट। यस सर। हमें इस तरीके की यदि इंफॉर्मेशन किसी एप्लीकेशन पे देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह देना चाहते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन, तो हमें उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए एमआईटी का। एम डी आई फ्रेम विद माइक्रो हेल्प विंडो टाइप का यूज करना पड़ेगा, यस सर। राइट। तो राइट सर। ये थी हमारी सभी विंडोज। ओके, सभी विंडोज अटैच्ड होंगी विद प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली ही ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट करती हैं यदि हम किसी भी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चेंज करते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और पावर बिल्डर में एवरी ऑब्जेक्ट हैज अटैच्ड विद सेट ऑफ इवेंट लिस्ट, फंक्शन लिस्ट, डिक्लेरेशन एरिया। ठीक है, यहाँ पर हम जो ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और हम किन तरीके से, मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, शेयर्ड इंस्टेंस, ग्लोबल एक्सटर्नल, लोकल एक्सटर्नल फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हम अब अभी आने वाले क्लासेस पे और देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना। तो राइट सर। राइट, तो अब मतलब अभी आप जो है ना जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उनका जो है ना प्रैक्टिस करो, उनके बारे में पढ़ो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना इसका और मतलब
ये देखेंगे कि हम जो ना डेटा विंडो को क्रिएट करके फिर विंडो को किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, विंडो पे डेटा विंडो को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यस। ठीक है, फिर हम अभी अपनी नेक्स्ट क्लास पे कनेक्ट करते हैं। ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक चलो